अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नेविगे। आज की हमारी वीडियो है होंडा CB 150F और सुजुकी GR के ऊपर। आज इन दोनों का मुकाबला करने जा रहे हैं हम और इस मुकाबले के अंदर हम देखेंगे कि दोनों बाइक्स के अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं, क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, दोनों बाइक्स में से बेहतर कौन सा है, आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। तो आज की वीडियो डिटेल इसी बारे में होगी और दोनों की लेटेस्ट प्राइजेस क्या चल रही हैं, तो इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो बेटा वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे डिज़ाइन के साथ। और डिज़ाइन में अगर हम GR को देखें तो GR का आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन बहुत प्यारा बनाया गया है। बाइक में सिंप्लिसिटी भी है, बाइक के अंदर आपको थोड़ी सी स्पोर्ट्स वाली लुक भी मिल जाती है। इसके टैंक का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत है, फ्रंट से बैक से बाइक ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। और अगर हम बात करें इसके बाद होंडा CB 150F की, तो CB 150 के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका जो टैंक है वो आपको कंप्लीट एक बल्की शेप में और स्पोर्ट्स शेप में मिलेगा। इस बाइक की आपको जो सीट है वो भी कंप्लीट एक स्पोर्ट्स शेप के अंदर मिलेगी। जिस तरह जो राइडर की सीट होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है, पेलियन के लिए थोड़ी सी सीट आपको ऊपर मिलती है। तो यही सिस्टम आपको CB 150F के साथ मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम लुक की बात करें तो लुक वाइज काफ़ी खूबसूरत है ये बाइक। अगर मैं लुक वाइज नंबर दूं तो मेरे ख्याल में होंडा CB 150F जो है वो यहाँ पर नंबर ले जाएगा। इसके बाद अगर फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स में आपके पास जो सुजुकी GR 150 है उसका मीटर देखें तो इसका मीटर के अंदर आपको RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर। इस बाइक के अंदर आपको फीचर्स में मीटर के अंदर तमाम चीज़ें इंस्टॉल मिलेंगी। इसके बाद अगर हम असेंबलीज को देखें तो असेंबलीज में आपके पास राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ है, सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको डिपर मिल जाएगा, हेडलाइट हाई लो है, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है। अब इस बाइक के अंदर वैसे सब कुछ अवेलेबल है लेकिन किल स्विच मिसिंग है, तो किल स्विच भी अगर होता तो ये बाइक कंप्लीट था। इसके बाद अगर हम बात करें होंडा CB 150F की, तो CB 150 के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका जो मीटर है इसके अंदर आपको RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर है। इसके अंदर तमाम चीज़ें हैं जो GR के अंदर अवेलेबल है, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, सब कुछ है। इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है जो कि है मैग्नेटिक की विद शटल लॉक सिस्टम। इस सिस्टम का आपको फ़ायदा ये मिल जाता है कि अगर कोई भी आपके बाइक के अंदर चाबी डालने की कोशिश करेगा तो क्योंकि शटर बंद होगा तो चाबी वो नहीं डाल सकेगा। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि जब आप बाइक को धुलवाने के लिए जाते हैं तो अक्सर इस तरह होता है कि स्विच के अंदर पानी जा सकता है, तो आप इस शटर को बंद कर देंगे तो वो वाला मसला भी आपका हल हो जाएगा। अगर हम असेंबलीज को देखें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल है। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट हाई लो है, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट है, हॉर्न है, डिपर अवेलेबल है इस बाइक के अंदर। अब सेम टू सेम आपको फीचर्स मिल रहे हैं जो सुजुकी GR के अंदर मिल रहे हैं और सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है जो कि है किल स्विच, और वही किल स्विच आपको सुजुकी GR 150 के अंदर भी मिसिंग मिलेगा। अब दोनों वैसे सेम टू सेम है, फीचर्स वाइज अगर हम देखें तो सेम टू सेम है। हम जो फ़र्क डाल सकते हैं वो है खूबसूरती का। GR का आपने मीटर देखा, अब आपके सामने CB 150F का मीटर है। दोनों में से देखने में कौन सा खूबसूरत है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद हम चलते हैं दोनों बाइक्स के टैंक और फ्यूल एवरेज की तरफ। तो अगर हम सुजुकी GR 150 के टैंक की बात करें तो GR 150 का जो आपको टैंक मिल रहा है ये 12.5 लीटर्स का टैंक है इस बाइक का। इस बाइक की अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात करें तो ये बाइक कम से कम 40 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देने की सलाहियत रखता है। और मैंने लोगों से यही सुना है कि उनको इससे कम से कम भी 38 तक एवरेज मिल जाती है ईजिली। 38 तक ये सबसे कम है और 45 तक भी बहुत से लोगों ने बताया है। किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि इससे 50 तक एवरेज क्लेम की गई है, तो 50 तक मैं नहीं कहूँगा, जहाँ तक मैंने सुना है उतना तो है। 38 से लेकर 45 के अराउंड, 45-48 के अराउंड एवरेज इस बाइक से मिल चुकी है। इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ होंडा CB 150F की बात करें तो CB 150F का जो आपको टैंक मिल रहा है ये 30 लीटर्स का टैंक है। और अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो ये बाइक, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये बाइक इतनी खास एवरेज नहीं दे रहा। मुझे मैक्सिमम जो इससे अभी तक एवरेज मिली है वो तकरीबन 38 तक एवरेज इससे मिली है। 35 से 38 के दरमियान इससे एवरेज मुझे मिल रही है। और अगर कम से कम की बात करूँ तो कम से कम मुझे इससे 32 तक भी एवरेज मिली है। 32 तक एवरेज मुझे तब मिली थी जब मैं इसको ज़रा तून के चलाता था, मतलब कम से कम मेरी जो स्पीड होती थी वो 70 के अराउंड होती थी इसके अंदर स्पीड, तब मुझे 32 तक इस बाइक ने एवरेज दी है। और स्पीड मैंने थोड़ी सी कम की, ज़्यादा कम नहीं, थोड़ी सी 50-60 के अराउंड फिर मैं चलाने लग गया। लेकिन उसमें यह नहीं था कि 50-60 पे स्टिल है, कभी कभी मेरा मूड बनता था तो भगा लेते थे, फिर इसको प्रॉपर रन देते थे। तो उस हिसाब से मुझे जो एवरेज मिली है मैक्सिमम वो 36-37 के अराउंड है। अगर मैं बाकी यूज़र्स की बात करूं तो बाकी यूज़र्स यही क्लेम करते हैं कि उनको 40 से ऊपर एवरेज मिल चुकी है इस बाइक से। कुछ लोगों ने 45 तक भी एवरेज क्लेम की है। और मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, हर किसी का चलाने का अपना एक तरीका होता है और मेंटेनेंस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाइक को अपने मेंटेन भी रखा हुआ है। लेकिन मुझे एवरेज जो है वो जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। अब पेट्रोल एवरेज अगर मैं अपने हिसाब से कंपेयर करूं GR के साथ तो मेरे ख्याल में जो GR है उसकी आपको पेट्रोल एवरेज बेहतर मिलती है, लेकिन टैंक का जो साइज़ है वो आपको होंडा CB 150F का बड़ा मिलता है। टैंक कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है और पेट्रोल एवरेज दूसरे की ज़्यादा है।
इसके बाद अगर हम बात करें इंजन की, तो इंजन वाइज दोनों का काफ़ी टक्कर का मुकाबला है। सबसे पहले GR की बात कर लेते हैं, तो सुजुकी GR 150 का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें बैलेंसर शाफ्ट की, तो बैलेंसर शाफ्ट का भी डाउट है इस बाइक के अंदर। सुजुकी ने मेंशन कहीं भी नहीं किया कि बैलेंसर शाफ्ट इसमें है या नहीं है। लेकिन अगर हम बाइक की कंफर्ट के हिसाब से बात करें, तो कंफर्ट के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बैलेंसर शाफ्ट इस बाइक के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि बाइक के अंदर आपको कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस मिलती हैं 60 से प्लस की स्पीड के ऊपर। इसके बाद अगर बात करें बाइक के बोर एंड स्ट्रोक की, तो बाइक का जो आपको बोर मिल रहा है वो 57 mm, बाइक का स्ट्रोक है 58.6 mm। इस बाइक की जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है वो 150 क्यूबिक सेंटीमीटर है बाइक के अंदर। अगर हम इसके मैक्सिमम आउटपुट की बात करें, तो आउटपुट से मुराद इसकी हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर आपको ये तकरीबन 10.5 तक आपको दे रहा है। जहाँ तक इसके टॉर्क की बात है, तो 11.5 न्यूटन टॉर्क ये बाइक प्रोड्यूस करता है, और इस हिसाब से टॉर्क का अंदाज़ा अगर लगाया जाए तो बाइक की टॉर्क काफ़ी अच्छी है और बाइक की पिकअप इस हिसाब से काफ़ी अच्छी होगी। अगर हम बात करें बाइक के फ्यूल सिस्टम की, तो बाइक के अंदर आपको कार्बोरेटर बेस्ड, सिंपल कार्बोरेटर बेस्ड बाइक के अंदर आपको फ्यूल सिस्टम मिलता है। बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल रहा है। बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिलेगा। इस बाइक के अंदर अगर हम टॉप स्पीड और पिकअप की बात करें, तो बाइक की पिकअप टॉर्क की वजह से काफ़ी अच्छी है। अगर हम बाइक की स्पीड की बात करें, तो ये मैक्सिमम 105 से 110 तक ही जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें होंडा CB 150F की, तो होंडा CB 150F का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, और ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से बाइक बहुत कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। 60 से प्लस की स्पीड पर भी आप जाएं, बेशक आप 80 की स्पीड तक काफ़ी सुकून से फिर रहे होते हैं बाइक के ऊपर। इस बाइक की जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है वो 149.2 क्यूबिक सेंटीमीटर बाइक की डिस्प्लेसमेंट है। बाइक का बोर है 57.3 mm, बाइक का स्ट्रोक है 57.8 mm। इस बाइक की कंप्रेशन रेशो है 9.1:1। इस बाइक की जो आपको ट्रांसमिशन मिल रही है वो 5 गियर ट्रांसमिशन है, पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिल जाएगा। बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल है, तो कोई इशू नहीं है। बैटरी खुदा ना खास्ता छुट्टी हो जाती है तो आप किक स्टार्ट करके बाइक को कहीं भी जाने दें। बाइक के अंदर अगर टॉप स्पीड और पिकअप की बात कर ली जाए, तो पिकअप वाइज बाइक आउट क्लास है मेरे ख्याल में। इसको अगर हम सुजुकी GS 150 से कंपेयर करें, जो कि इस वक्त बेस्ट इन कैटेगरी है, तो उससे भी बेहतर है इस बाइक की पिकअप। सुजुकी GS 150 की भी नो डाउट बेहतर है पिकअप, लेकिन सिर्फ पिकअप वाइज मेरे ख्याल में होंडा CB 150F बेस्ट है। अगर हम बात करें टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड वाइज अगर आप इसको GR से कंपेयर करते हैं, तो GR से ये हो सकता है कि निकल जाए, हो सकता है ना निकले। ये 50-50 वाला सिस्टम है। अगर हम GS से कंपेयर करते हैं इसको, तो GS से ये बाइक नहीं निकल पाएगा। अगर आप टॉप स्पीड की बात करें, तो टॉप स्पीड वाइज GS सबका बादशाह है। 150cc कैटेगरी के अंदर आपको जितने भी बाइक्स मिल रहे हैं सबका बादशाह है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सुजुकी GS 150 के साथ, तो GS 150 इसको हरा देगा टॉप स्पीड के अंदर। लेकिन पिकअप की अगर बात की जाए, तो पिकअप वाइज होंडा CB 150F सबका बादशाह है। इसके बाद अगर बात की जाए ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग में सुजुकी GR 150 के अंदर आपको फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक अवेलेबल मिल रही है। अगर बैक की बात की जाए, तो बैक पे ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। बाइक की ब्रेकिंग आउट क्लास है, कोई मसला नहीं है बाइक की ब्रेकिंग के अंदर। बाइक के टायर्स भी अच्छे हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रेकिंग करते वक्त इतना कोई खास इशू नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें CB 150F की, तो CB 150F के अंदर भी आपको फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पे ड्रम ब्रेक अवेलेबल मिल रही है। लेकिन इसका जो फ्रंट टायर है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग इतनी इफेक्टिव आपको नहीं मिलती। अगर आप फ्रंट टायर बाइक का चेंज करवा लेते हैं, तो उसके बाद आपको ब्रेकिंग करने में, असल ब्रेकिंग करने में मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर आप इसी टायर पे गुजारा करते हैं तो कोई इशू नहीं है। बाइक की ब्रेकिंग अच्छी है, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है बाइक की। बस टायर इसका क्योंकि इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से बाइक स्केट कर जाता है, सिर्फ यही इशू है। और वो इशू ब्रेकिंग का नहीं है, वो टायर का इशू है। टायर चेंज करा लेंगे, आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आए कंफर्ट लेवल की तरफ, तो कंफर्ट लेवल में अगर मैं CB 150F को GR से कंपेयर करूं, तो सुजुकी GR के अंदर आपको फ्रंट पे जो शॉक्स मिल रहे हैं और बैक पे जो शॉक्स मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे शॉक्स हैं। हाई क्वालिटी आपको शॉक्स मिलते हैं फ्रंट पे और बैक पे। इसके अलावा अगर बाइक की सीट की बात की जाए, तो बाइक की जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट है। दूसरा, इस बाइक की सीट स्ट्रेट है, तो लेडीज़ के लिए इतना इशू नहीं होता। अगर हम बाइक के इंजन की बात करें, तो इंजन इसका ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, लेकिन इसमें बैलेंसर शाफ्ट का अब डाउट है। कंफर्ट लेवल वाइज ये वाइब्रेशंस थोड़ी सी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बनिस्बत होंडा CB 150F के। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट अवेलेबल नहीं है। उस हिसाब से अगर मैं इसको नंबर दूं, तो मैं 8 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा इस बाइक को। अगर हम दूसरी तरफ होंडा CB 150F की बात करें, तो होंडा CB 150F के अंदर आपको जो सीट मिल रही है वो बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट है, लेकिन लेडीज़ के लिए थोड़ी सी तंग करने वाली सीट है, क्योंकि इसकी स्पोर्टी सीट है और थोड़ा सा ऊपर होकर बैठना पड़ता है। तो ये सीट
अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो यंगस्टर्स के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन लेडीज़ के लिए थोड़ी सी तंग करने वाली है। कंफर्ट में कोई मसला नहीं है इसकी सीट का। अगर हम बात करें बाइक के शॉक्स की, तो बाइक के फ्रंट शॉक्स, बैक शॉक्स बहुत अच्छे हैं। बाइक का जो इंजन है इसके अंदर आपको ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी इंस्टॉल मिलेगी, और दूसरा इसके इंजन में बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है। तो बाइक का कंफर्ट आउट क्लास है। मैं इसके कंफर्ट को 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा। अब हम अगर बात करें पेंट और बिल्ड क्वालिटी की, तो सुजुकी GR150 यहाँ पर होंडा CB150F को थोड़ी सी मात दे देता है। सुजुकी GR150 की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी आपको थोड़ी सी बेहतर मिल जाती है बनिस्बत होंडा CB150F के। अब अगर हम टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो टायर्स और ब्रेक्स दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, इतना फर्क नहीं है। रोड ग्रिप की बात करें तो रोड ग्रिप दोनों बाइक्स की अपनी जगह अच्छी है। बाइक के गियर बॉक्स की बात करें तो दोनों बाइक्स का जो गियर बॉक्स है वो स्मूथ है। जहां तक दोनों के सीटिंग पोस्चर का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में सुजुकी GR150 का जो सीटिंग पोस्चर है वो बेहतर है होंडा CB150F से। अब आती है पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट की बात। दोनों बाइक्स के आपको पार्ट्स इक्वली अवेलेबल मिलते हैं, लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करें तो आपके पास सुजुकी GR150 के जो पार्ट्स हैं वो सबसे महंगे पार्ट्स हैं इस वक्त। 150cc कैटेगरी के अंदर जितने भी बाइक्स हैं उनमें सबसे महंगे पार्ट्स आपको सुजुकी GR150 के मिलते हैं। अगर हम कंपेयर करें इसके पार्ट्स को होंडा CB150F के पार्ट्स के साथ, तो उसके निस्बत होंडा CB150F के पार्ट्स सस्ते हैं। मैकेनिक्स की बात करें तो दोनों के सर्टिफाइड मैकेनिक्स आपको पाकिस्तान के अंदर ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। अब अगर रोटर अट्रैक्शन की बात की जाए तो क्योंकि लुक वाइज होंडा CB150F ज़्यादा बेहतर है तो उसकी रोटर अट्रैक्शन ज़्यादा बेहतर होगी। अब हम आते हैं प्राइस की तरफ। सुजुकी GR150 की जो आपको इस वक्त प्राइस मिल रही है वो है 5,47,000 रुपये। 5,47,000 रुपीज़ आपको सुजुकी GR150 की प्राइस मिल रही है। अगर हम बात करें होंडा CB150F की, तो होंडा CB150F का आपको जो सिंपल वेरिएंट मिल रहा है वो 4,93,000 का मिल रहा है, और CB150F स्पेशल एडिशन का इसका जो स्पेशल एडिशन वेरिएंट है वो आपको मिल रहा है 4,97,900 रुपये का। सिंपल है 4,93,900 रुपये का, और स्पेशल एडिशन 4,97,900। अब अगर हम फ़र्क की बात करें तो फ़र्क आपके सामने है, तकरीबन 35 से 40,000 रुपये के दरमियान आपको फ़र्क मिल जाता है दोनों बाइक्स की प्राइस के अंदर। अब इनमें से कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो इसमें आती है कि लो बजट। अगर आपका बजट सुजुकी GR का नहीं है लेकिन होंडा CB150F का बन जाता है, और आपको एक अच्छी लुक वाला मोटरसाइकिल, दूसरा आपको बेहतर कंफर्ट वाला मोटरसाइकिल चाहिए, और ज़रा पार्ट्स भी उसके सस्ते हों सुजुकी GR से कम अज़ कम, तो फिर आप होंडा CB150F की तरफ जा सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं सुजुकी GR150 को, क्योंकि जो बंदा 5,47,000 रुपये लगा सकता है वो फिर इसके पार्ट्स भी अफोर्ड कर सकता है, तो फिर आप डेफिनेटली सुजुकी GR150 की तरफ जाएं। GR150 का आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि क्वालिटी इस बाइक की बेहतर मिलेगी होंडा CB150F से, और दूसरा आपको हैंडलिंग इसकी थोड़ी सी इजी मिलेगी बनिस्बत होंडा CB150F की। होंडा CB150F थोड़ा सा बल्की है जिसकी वजह से उसकी हैंडलिंग में थोड़ा सा इशू बनता है, लेकिन अगर हम बात करें सुजुकी GR150 की तो GR150 के अंदर कोई बल्कीनेस नहीं है, सिंपल मोटरसाइकिल है वो, तो उसकी हैंडलिंग थोड़ी सी ईजी है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को बाइक मैन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।